ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत शर्मा आपके समक्ष फिर से कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। हिंदुत्व को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा चलती है और उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है हमसे कि हिंदू आज बच्चे कम पैदा करते हैं, मुसलमान देखो कितने बच्चा पैदा करते हैं, तो तुम भी बच्चे पैदा करो, 2 नहीं 4 करो, 4 नहीं 8 करो, 8 नहीं 10 करो, इतने बच्चे पैदा करो, नहीं तो इस्लामिक कंट्री बन जाएगा भारत, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुमको काट डालेंगे, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे। पता नहीं कितनी कितनी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तव में उसमें वो चीज़ नहीं होती, उसमें समाधान नहीं होता, वो बस आपको सुना के बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बड़े बड़े अपने उपदेशक, हिंदुओं के जितने भी बड़े बड़े उपदेशक हैं, वो भी यही बात बोलते हैं कि आज हिंदू 1-2 बच्चे पैदा करके बस रह जाता है, कुछ तो एक ही करते हैं। तो वास्तव में क्या करना चाहिए? अच्छा, एक बात उनसे पूछने की ये है कि अगर तुम 10 बच्चे पैदा करते हो तो उस स्थिति में क्या होगा कि तुम संख्या में उनसे ज़्यादा हो जाओगे, वो तुमसे कम रहेंगे। अगर तुमने बच्चा पैदा नहीं किया और वो तो करते जा रहे हैं, अगर वो बच्चे पैदा करेंगे और तुम नहीं करोगे तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे और भीड़ उनकी हो जाएगी। और भीड़ तंत्र इस देश में चलता है, तो भीड़ तंत्र का प्रभाव आपके ऊपर ना आए उसके लिए तुम बच्चे पैदा करो। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा हो गई, अब क्या कर लोगे तुम उनका? अभी भी तो तुम ज़्यादा हो, जिस चीज़ के लिए तुम लड़ रहे हो कि इतने बच्चे पैदा करो, इतने करो, तो तब जा कर के तुम कुछ करोगे जब ज़्यादा हिंदू हो जाएंगे। तो हिंदू तो आज भी ज़्यादा हैं मुसलमानों से। अब कर लो ना जो करना है, क्यों देश का सत्यानाश करने के लिए ऐसे ऐसे उपाय बताते हो? जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा विनाश बन रहा है, इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन रहा है और बन चुका है। और इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग इसमें हस्तक्षेप है, उनका बहुत बड़ा वर्ग इसमें सम्मिलित है। तो इस समस्या को प्रकट करने में इस समय इस्लाम को मानने वाले लोगों ने ज़्यादा समस्या फैलाई है इस देश में, इस बात को लेकर के। एक जानवरों की तरह बच्चे पैदा करते जाते हैं 8, 10, 12। अभी मैंने देखा था एक केरल की एक 32 वर्ष की युवती ने 12वें बच्चे को जन्म दिया। सोचो 70 साल तक जिएगी तो पता नहीं कितना वो 50 ठोक के जाएगी या जो भी। तो समस्या तो है जनसंख्या, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पहले से ही समस्या बनी हुई है। रोजगार पैदा नहीं हो रहे देश में, बहुत सारे देश के संसाधन इतने कम पड़ रहे हैं लोगों के लिए, है नहीं। 100 लोग कहीं भी फॉर्म डालते हैं विद्यार्थी, तो उसमें 10 लाख लोग परीक्षा देते हैं, उसमें से कुछ का सिलेक्शन नहीं होता, वो आत्महत्या करके बहुत सारे उसमें से मर जाते हैं, कोई कुछ हो जाता है, किसी कोई डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत सारी समस्याएं। ट्रेन में चले जाओ वहाँ जगह नहीं है। जनसंख्या का एक एक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी समस्या जनसंख्या के कारण ही इस देश में पैदा हो रही हैं। तो समस्या तो पहले से ही है, आप लोग अपनी संख्या बढ़ा करके तुम इस देश को गर्त में क्यों ले जाना चाहते हो? ये लोग जो तुमको पथ प्रदर्शक दिख रहे हैं ना हिंदुत्व के, ये पथ के आपको भटकाने वाले लोग हैं, सही जो मार्ग है उसे भटकाने वाले लोग हैं। तो समस्या का समाधान ये नहीं है कि वो व्यक्ति शराब पी रहा है, शराब पी के उसने हमें गाली दे दी तो करे, अरे उसने तो शराब पी रखी थी तो हमने भी सोच लिया अच्छा इसको गाली देनी है तो क्या करना है, हमको भी शराब पीनी है, तो शराब पी करके उसके साथ मारपीट करनी है। भाई वैसे ही बिना शराब के ही मारपीट कर लो उसके साथ जो तुम्हारे साथ अन्याय किया उसका बदला लेना है, न्याय लेना है, तुमको जो भी कुछ करना है तो आप बिना शराब के भी तो ये सारा काम कर सकते हो, वो सब क्यों नहीं कर सकते हो? उसके लिए वैसा ही हो जाना कोई ज़रूरी है क्या? तो जनसंख्या में तुम बढ़कर के तब भी उतने ही हो जाओगे। तो आज भी जो समस्या का समाधान तुम वहाँ ढूंढ रहे हो, वो समस्या का समाधान तो आज भी है इस देश में। जब बाबर जैसे लोग घुसे इस देश में, मुग़ल जब इस देश में आए तब वो कितने थे? करोड़ों की फौज आई थी क्या उनके साथ में? अंग्रेज इस देश में आए तो उनकी करोड़ों की फौज आई थी 1757 में। वो 2, 4, 10, 20 लोग आते हैं और तुम पर आकर के हावी हो जाते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित कर देते हैं तुम जैसे लोगों पर। तो वो लोग 10-5 आते हैं और पूरे देश को गुलाम बना लेते हैं। तो संख्या का तो विषय ही नहीं है, गड़बड़ कहीं और है। गड़बड़ है कि धर्म के प्रति जागरूकता नहीं है। अब बच्चा पैदा करो, आप उनकी मजाक क्यों उड़ाते हो? फिर जैसे बच्चे, उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो क्या कहते हैं, पंचर जोड़ेंगे, कोई ब्लास्ट करेगा, कोई ये करेगा, वो करते हैं जो कि गलत है।
लेकिन आज तुम चाहते हो कि बच्चों की परवरिश, तो 1-2 बच्चे की परवरिश बहुत मुश्किल से हो पाती है। और जो बड़े बड़े धर्मात्मा लोग कहते हैं ना कि बच्चे पैदा करो, तो ज़्यादातर तो लोग सन्यासी होते हैं, उनका एक भी बच्चा नहीं होता है, तो उनको नहीं पता वो सारी चीज़ें कि कैसे होती हैं। आप लोग जो गृहस्थ हैं वो समझ सकते हैं कि बच्चे का पालन किस प्रकार से होता है। कुत्ते की तरह पैदा करके सड़कों पर छोड़ देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो देश के लिए नहीं लड़ेंगे, वो देश को और तोड़ने का काम करेंगे। अभी जो आगे की पीढ़ी आ रही है वो क्या कर रही है, वो देश के लिए कितना लड़ रही है, वो और वामपंथ की ओर जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ होता है, तो वो तो और समाज के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। जब हम उसको धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, उनको अनुशासन नहीं सिखा सकते, राष्ट्र प्रेम नहीं सिखा सकते, तो वो भी इस राष्ट्र के लिए घातक ही होंगे, जैसे कि आज की संतति उस ओर जा रही है। तो एक बच्चा पैदा करो या 2 करो, उसकी परवरिश बहुत अच्छे से करो। कुछ लोग हैं वो औरों का पालन, जैसे ईसाई हैं, वो कितने थे लेकिन अभी कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को। तो तुम्हारे पास अगर ज़्यादा पैसा है तो उस पैसे से ईसाइयों के बच्चों को पढ़ाओ, जैसे वो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते हैं, फीस देते हैं, और स्लेट पेंसिल कॉपी पकड़ा के उतने में ही वो ईसाई बना लेते हैं। तुम उनकी व्यवस्था करो ताकि वो हिंदू के हिंदू रहें, तो हिंदू जो ईसाई में जाते हैं वो नहीं जाएं, ईसाइयत न अपनाएं, और जो ईसाइयत अपना चुके हैं उनको, उनके लिए आप विद्यालय खोलिए ना। आप 10 बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो 10 बच्चे का जितना खर्चा है उतना आप ईसाइयों के बच्चों को ला करके आप हिंदुओं के अपने सरस्वती शिशु मंदिर खोल लो, अपने गुरुकुल खोल लो, या जितने अपनी जैसी भी संस्थाएं अपनी उसमें पढ़ाओ और अपनी संस्कृति से परिचित कराइए उनको। अपना खर्चा उन पे करिए ना, तो उससे समाधान भी निकलेगा कि दूसरे धर्मों में जो जा चुके हैं वो भी अपने पास आएँ, अपनी संख्या में वृद्धि उससे हो। तो ये तो एक समाधान है, ये तो बिगाड़ने वाली चीज़ है। तुम भी पैदा करो, अरे तुम करोगे वो भी करोगे। अभी 125 करोड़ तो अभी भी हैं, 130 करोड़ पे बात पहुंच गई है। अब तुम पैदा करो, ये करो, तो इतना बड़ा विस्फोट होगा क्या इस देश का? और फिर तुम करोगे क्या बढ़ के? फिर भी समाधान यही ढूंढना पड़ेगा कि जनसंख्या कम कैसे करनी है। तो अपनी जनसंख्या बढ़ाना समाधान नहीं है, समाधान है उनकी जनसंख्या को रोकना। उनकी जनसंख्या को रोकना समाधान है। तो सरकार पे दबाव बनाइए, जनसंख्या नियंत्रण बनाए, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आए सरकार। उनके लिए ऐसे ऐसे कानून बनाइए कि 2 बच्चे से ज़्यादा वो पैदा नहीं कर सकते। उनके लिए ऐसे ऐसे कानून बनाइए कि 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा ही नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज़ हमको समझने की है। तो वो अगर जैसे अभी CAA आ गया, अभी आ गया NRC भी आ जाएगा, और जनसंख्या नियंत्रण वाला भी आ गया, तो इससे भी तो अब जैसे NRC के द्वारा कुछ यहाँ से चले भी जाएंगे, CAA के द्वारा अपने हिंदू यहाँ पर आ जाएंगे, वो यहाँ रुक सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कानून से कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। उनकी जनसंख्या वृद्धि को रोकना समाधान है, ना कि अपनी जनसंख्या वृद्धि करना। तो शराबी की शराब छुड़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम भी शराब पियो। उसकी शराब छुड़वा सकते हो तो ठीक है, नहीं है तो उसको जैसा है रहने दो। अगर तुमसे नहीं होता है तो उसकी शराब छुड़वाइए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसमें जा कर के तुम्हें वही होना पड़े। तो जनसंख्या वृद्धि पहले से बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे उपदेश कृपया हमको न दें हमारे धर्मगुरु कि ज़्यादा जनसंख्या, तुम उनका क्या करना है, तुम्हें क्या बिगाड़ना है, उनका आज क्या कर सकते हो तुम कर लो ना। आज भी तो बहुत सारे लोग हो जो आगे चल के उनके लिए वो करोगे, वो आज कर लो। तुम पर तो 50-50 लोगों ने आकर के अपना साम्राज्य थोप दिया इस देश में, तब भी कुछ नहीं कर पाए। तो सीधी सी बात है, जनसंख्या बल तुम्हारे पास होते हुए भी तुम उनका प्रतिशोध नहीं कर पाए, विरोध नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हमारे धर्म को समझने में, धर्म के प्रति जागरूकता न होने में, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। स्वार्थ में, लालच में, भयभीत होने में। देखो वो कहते हैं ना कि जिस देश में आत्मा को अमर माना जाता है उस देश के लोग गुलाम हो जाते हैं, भयभीत, मौत का डर इनको सता जाता है। तो हमने धर्म को ठीक से नहीं समझा। तो ये कोई समाधान नहीं है कि अपनी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाओ, समाधान है उनकी जनसंख्या को कैसे भी करके नियंत्रित करो। तो ये तो राष्ट्र प्रेम होगा, नहीं तो आप लोग भी इस देश के लिए घातक समस्याएं तो पैदा करोगे, संसाधनों की कमी आएगी बहुत सारी। अब आप इसमें कहोगे कि वेद में तो 10 बच्चे पैदा करने का विधान है, तो वेद में 10 बच्चे पैदा करने का विधान है, आदेश नहीं है कि करना ही पड़ेगा। कर सकते हो, वहाँ तक छूट है। 10 तक बच्चे आप पैदा कर सकते हो। वो 10 तक इसीलिए है क्योंकि जैसे महामारी फैल गई, महाभारत युद्ध हुआ था, उसमें कितनी ज़्यादा जनसंख्या की हानि हुई थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जब जैसे ऑस्ट्रेलिया में आज समस्या है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे वो पैदा कर सकते हैं।
वहाँ पर उनके लिए छूट है, वेद का पालन वहाँ भी वो करे तो 10 बच्चे तक कर सकते हैं। 10 के बाद में वेद इसकी अनुमति नहीं देता है। तो वेद में कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि 10 बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे, तुम करना चाहते हो तो। लेकिन वो किस स्थिति में, आज 10 बच्चे पैदा करने से देश में समस्या खड़ी हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसको हम ऐसे भी नहीं मान सकते कि वो मानना ही पड़ेगा। 10-10 सभी करेंगे तो क्या हाल होगा इस देश का। तो वो जिस ऐसी परिस्थिति के लिए है, तो उसके बाद जनसंख्या तो प्रगति हुई थी, वो सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं आप। ऐसी जहाँ पर भी जनसंख्या की कमी है वहाँ पर आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एक वो समस्या बन के आ रही है। तो वो ऐसी स्थिति में जब कोई समस्या हो जाती है, जनसंख्या की कमी हो जाती है, तब आप 10 बच्चे तक पैदा कर सकते हो, वो वेद कहता है। वेद का आदेश नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है 10 बच्चे तुमको पैदा करने ही पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें वेद की आज्ञा का कोई उस प्रकार से उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो आशा है कि मेरे विचार आपने समझे होंगे, नहीं समझ पाए तो विचार करें, तब समझ में आ जाएंगे। विश्वास है आप सभी से, सभी श्रोता बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि ये विचार किसी से शेयर के चक्कर में तो पढ़ो मत, पहले समझो उस बात को, जीवन में धारण करो, उसे समझो कि वास्तव में ये समाधान है या नहीं। समाधान हो, तुम्हें लगे कि समाधान है, तो ये समाधान औरों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।